गर्दन में की वजह से ना हाथ में हो रहा था, ये उंगली ना सब ऐसी पतली पतली सी हो गई और ऐसा स्पाइन पे पीछे भी होने लगा था। ये है ना यहाँ से लेकर हाथ तक, यहाँ तक आपके हाथ। दर्द आता था ये पूरा? हाँ, हाथ में दर्द। अच्छा, घर में कमाने वाले अकेले आप ही हैं? कब से आप अकेली कमा रही हैं? 5-6 साल हो गए। फिर सर? उनको तकलीफ है ना, वो चल नहीं सकते थे बराबर, तो फिर घर पे ही है। बेटा वो नाला सोपारा में रहता है। तो आपको लेके नहीं गए वो अपने साथ? नहीं, आजकल माँ बाप किसी को अच्छे नहीं लगते ना ज्यादा। तो जैसे कि वजन उठाने का रहता था ना, तो वो तो मेरे को उठता ही नहीं था। यहाँ पे ऐसा कुछ बैग वगैरह रखेंगे तभी भी नहीं, मेरा खुद का बैग रहता था ना, हाँ। वो भी रखती थी तो दर्द होता था। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होता है, कुछ काम ज्यादा किया होता है। फिर एक दिन ज्यादा हो गया तो मैं जरा डॉक्टर के पास गई ना, हाँ, वो हाँ। बता रहे हैं कि इधर आपको नस लग रही है ऐसा, तो बोलते हैं ये दवाई ले लो, आप एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएंगे। उसी दिन मैं घर पे थी, तो जब भी हकीम साहब का प्रोग्राम है तो मैं देखी ना, तो उसमें मेरे को बताए ना गोंसिया लेने का और चुटकी लेने का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चुटकी है तो चलो जरा देखते हैं ना लेके। तो मैंने मोबाइल पे वो जो स्क्रीन पे नंबर आता है ना, उस पर फोन किया, फिर मैंने मंगाया। 8 दिन में मेरे को इतना आराम आया ना, मतलब गर्दन में नहीं दर्द हो रहा था, हाथ में जो झुनझुनाहट हो रही थी ना वो कम हो गई। और ऐसा मेरे को ना एनर्जी कैसे लगता है अपने में, ऐसा होने लगा। अरे वाह। रहते ना, मैं एकदम सुस्त रहती थी, ऐसा काम करने का मन नहीं, हाँ। ऐसा होता था। अच्छा, लेकिन जब भी मैंने वो 8 दिन खाई ना, तो इतनी फ्रेश होने लगी ना मैं। अभी देखो कुछ भी नहीं, अभी वजन उठा सकती हूँ, अभी सब कर सकती हूँ। अच्छा। ये देखो उंगली भी बराबर हो गई। ये तो इतनी पतली हो गई थी कि पूछो मत, अभी ये देखो बराबर हो गई है ना। और आटा वाटा गूंथती है तो हाथ में भी कुछ तकलीफ नहीं होती है। पहले तो ऐसा कर दी थी ना मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ दर्द हो जाता था, ऐसा पूरा चक्कर भी आ रहा था उसकी वजह से। तो हकीम साहब बताते हैं ना कि चक्कर आए तो ऐसे करना, एक्सरसाइज। तो मैं एक्सरसाइज भी, मैं बोली मेरे को अच्छा लगा, मैं बोली एक्सरसाइज भी करती हूँ। जब इससे गोंसिया लिया तभी से मेरे को चक्कर वक्कर भी नहीं आता। वो एक्सरसाइज जो हकीम साहब बताते वो एक्सरसाइज भी करी हूँ और वो गोंसिया भी ले रही हूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुंबई के सफ़र पर हम आ गए हैं और सफ़र की शुरुआत जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, हम बहुत सारे इलाकों में जा रहे हैं। वहां पे हम उन दर्शकों से मिल रहे हैं जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े और हकीम सुलेमान जी की यूनानी ट्रीटमेंट से, घरेलू नुस्खों से उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, तकलीफ़ उन्हें क्या थी, यही हम जानने पहुँचे हैं। बोरीवली ईस्ट में मागा थाना डीपू है ये, और लीला जी मेरे साथ इस वक्त खड़ी हैं और इन्हीं के घर पे हम जाएंगे और इन्हीं से ही मुलाकात करने आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो कैसी हैं लीला जी? ठीक है। और देखिए ये जो गली है, यही गली जाती है लीला जी के घर तक, तो चलिए उन्हीं के साथ उनके घर पे चलते हैं। चलिए। आप ये बताइए, यहाँ पे आप कब से रह रही हैं? मेरे को 27 साल हो गए। 27 साल। अच्छा, ये जगह कौन सी है? ये मुझे चौल दिख रही है, तो मुंबई की कौन सी चौल है ये टाटा पावर बोलेंगे ना, हाँ। टाटा पावर एरिया है। हाँ। टाटा पावर और आगे जाएंगे तो त्रिमूर्ति है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना। अच्छा। त्रिमूर्ति एरिया है। हाँ। तो घर में कौन कौन है? मैं, मेरे हस्बैंड। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो भी मतलब उनको पैरों की तकलीफ हो गई है ना, तो अभी वो घर पे ही है। घर पे ही फिलहाल अभी ज्यादा ही तकलीफ है, हाँ। अभी घर पे ही है वो। अच्छा, तो आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं? हाँ। बच्चा लोग? बच्चा है एक, वो शादी हो गया है, अलग रहता है वो। अच्छा, क्या बताया आपने? 27 साल से आप यहाँ पे हाँ, है ना? 27 साल उम्र से। क्या है आपकी? 59। 59। तो आप भी कुछ काम करती हैं, घर हाँ। पे रहती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ खाना बनाना। खाना बनाने जाती हैं? अच्छा, तो यहीं चौल में ही है नहीं, या बाहर कहीं जाती? बाहर है। बाहर। कब से खाना बना रही हैं? अभी 2 साल से। 2 साल से। तो ये ज़रूरत कैसे पड़ गई, मतलब ये मेरे को दोनों ना, हाथ बटाएं, ये ज़रूरी लगा? क्योंकि हम लोग भाड़े पे है ना, इधर रेंट पे रह रहे हैं ना, अच्छा। तो फिर एक आदमी कितना करेगा, बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो एक आदमी कितना करेगा करके मैं भी साथ में फिर काम पे लग गई। अच्छा। तो और ये बताएं आपकी, आप रहने वाली कहाँ की है? हम है ना बोरीवली, पहले 3 नंबर पे रहते थे। हाँ। लेकिन वहाँ का जगह हम कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से बेचना पड़ा, फिर यहाँ पे रेंट पे रहने आ गए। मतलब आप रहने वाली की मुंबई की है कहीं? हाँ, बाहर मुंबई की ही हूँ मैं। मुंबई की ही है? मुंबई की हूँ। मेरी मम्मी लोग जोगेश्वरी में रहते हैं। अच्छा। तो मतलब शादी होके फिर आप हाँ, शादी इधर ही होके आ गई? हाँ, बोरीवली में ही हूँ। हाँ। अब ये बताइए मुझे कि हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ आपका? वो क्या, मेरे ना गर्दन में दर्द रहता था, हाँ। तो एक बार मैं दवाई तो लेके आई, लेकिन फिर घर पे थी उस दिन, तो मैंने टीवी चालू किया, हाँ। तो हकीम से का प्रोग्राम आ रहा था ना, हम्म। तो उसमें मेरे को बताए ना
गोंसिया लेने का और चुटकी लेने का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चुटकी है तो चलो जरा देखते हैं ना लेके। तो मैंने मोबाइल पे वो जो स्क्रीन पे नंबर आता है ना, उस पर फ़ोन किया और वो बोले रॉ मटेरियल है, आप लेंगे उसको फिर थोड़ा धूप में सुखा के अब पाउडर करके ले लो, चुटकी चुटकी लेना है। मैं बोली ठीक है। फिर मैंने मंगाया, 2-4 दिन 8 दिन में मेरे को इतना आराम आया ना कि पूछो मत। सिर्फ गर्दन में दर्द था? गर्दन में की वजह से ना हाथ में हो रहा था। अच्छा। ये उंगली ना सब ऐसी पतली पतली सी हो गई थी ऐसा, ये वाली। हाँ। और ऐसा स्पाइन पे पीछे भी होने लगा था। इसके लिए मैंने लिया तो मतलब सब जगह पे पूरा आराम ही होने लगा। अच्छा, इस गली में जाना। आपका घर यहाँ से और कितनी दूर है? बस अभी 1 मिनट का रास्ता है। अच्छा, 1 मिनट का रास्ता और है। अच्छा, तो आपने ये बताया कि आपको गर्दन में तकलीफ रही, स्पाइन में प्रॉब्लम, और फिर हाथ में भी आ गई थी। अच्छा, तो हकीम साहब से जुड़ने से पहले आपने दवाइयाँ ली या इधर मुंबई मैं से? आपको बताई ना, मैं एक बार दवाई लेने को गई। उस दिन में हमारे इधर मानव कल्याण केंद्र है ना, वहाँ पे गई थी मैं हड्डी के डॉक्टर के पास। लेकिन उन्होंने दवाई भी दी, दवाई ली। उसी दिन मैं घर पे थी, तो उसी दिन मैं घर पे थी। जब भी मैंने प्रोग्राम टीवी पे फ्री रहती हूँ ना घर पे, तो चल टीवी चला के देखती हूँ। टीवी चला के देखा तो मैं बोली अरे ये तो अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं बोली इनको जरा ले लेंगे दवाई। तो फिर मैंने तो वो दवाई नहीं खाई क्या जो लेके आई थी आप? वो दवाई मैं एक ही बार खाई, फिर मैंने रख दी। ऐसे मेरे को दवाई अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, तो मैं बोली रख देती, ये तो थोड़ा सा ही लेना है तो यही लेके देख लेती हूँ। फिर मैंने यही मंगाया। फिर 8 दिन में मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि पूछो मत। कैसे, क्या आराम लगा? मतलब गर्दन में नहीं दर्द हो रहा था, हाथ में जो झुनझुनाहट हो रही थी ना वो कम हो गई। और ऐसा मेरे को ना एनर्जी कैसे लगता है अपने में, ऐसा होने लगा। अरे वाह। नहीं तो ना मैं एकदम सुस्त सुस्त रहती थी, ऐसा काम करने का मन नहीं, ऐसा होता था। अच्छा, लेकिन जब भी मैंने वो 8 दिन खाई ना तो इतनी फ्रेश होने लगी ना मैं कि मेरे को लगा नहीं ये ले लेंगे तो ठीक है। बाद में मैंने मतलब वही चालू रखा। फिर मेरे को वहाँ से घड़ी घड़ी वो लोग फोन करते थे, आप कैसी हो, आप कैसी हो। मैं बोली ठीक हूँ ठीक हूँ। इधर जाना है? हाँ। अच्छा, चलो। और कितनी दूर? बस आ गया। आ गए? अच्छा, आ गया है। तो दर्शकों देखिए, हम लोग लीला जी के घर पे पहुंच चुके हैं और देखिए बहुत पतली पतली ये गलियां हैं। और बताया था हमने आपको कि लीला जी से मिलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो काफ़ी अच्छी हुई हैं, बहुत उन्हें आराम मिला है हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। और अभी रास्ते में जितनी हमने उनसे बातचीत की, आराम उन्हें मिल पाया गोंदसिया से। देखिए 1.5 महीने में गोंदसिया के इस्तेमाल से लीला जी को आराम मिल गया है। क्या कुछ और तकलीफ़ में थी वो जब तक हकीम साहब से नहीं जुड़ी थी, गोंदसिया का इस्तेमाल नहीं किया था, ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, यही देखिए प्यारा सा छोटा सा घर है लीला जी का, यहाँ पे वो रहती हैं, वो और उनके पतिदेव। तो देखिए मुंबई की जब हम बात करते हैं और जब चौल का जिक्र आता है तो ऐसे ही छोटे छोटे यहाँ पे घर होते हैं। तो एक ऐसी ही मुंबई की चौल में हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे लीला जी का ये प्यारा सा छोटा सा घर है। तो हम अंदर तो देखिए बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो बीमार हैं। मैम क्या हुआ है? इनको एक पैर का है ना दर्द था, पर भी ज़्यादा ही हो गया तो वो चल नहीं पा रहे हैं। फिर कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया, अभी खाने को भी उनको नहीं हो रहा है इतना। अच्छा। तो देखिए दर्शकों, तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है तो हम अंदर बात नहीं करेंगे, हम बाहर ही बात करेंगे क्योंकि देखिए उनका आराम करना बेहद ज़रूरी है। तो मैम हम बाहर ही आपसे बातचीत करते हैं। तो हम लीला जी के घर के बाहर ही बैठे हैं और यहीं बैठ के हम खुली हवा में उनसे अब बातचीत करेंगे। तो लीला मैम, सबसे पहले तो शुक्रिया यहाँ तक हम आए। देखिए मुंबई की चौल काफ़ी फेमस भी होती है, आपके ज़रिए हमें वो भी देखने का मौका मिला और आपसे भी मिलने का हमें मौका मिला। अब मुझे ये बताइए कि हकीम साहब से कैसे जुड़ना हुआ आपको और तकलीफ़ क्या थी? मैं हकीम साहब को टीवी पे देखा, तभी मेरे गले में दर्द था ना। तो मेरी छुट्टी था तो देखी तो मैं बोली हाँ ये तो अच्छा है, गोंसिया लेने को बोल रहे हैं। तो फिर मैंने वो स्क्रीन पे नंबर आता है ना, हाँ जी, वहाँ पे फ़ोन की और मैं भी बोली कि मेरे को गोंसिया मांगता है। बोलते ठीक है मैम आ जाएगा, इतना इतना पैसा है। तो बोली ठीक है। बोलते रॉ मटेरियल रहता है वो आप थोड़ा धूप दिखा के मिक्सर में ये करके कर लें। ठीक है, मैंने किया। और बाद में चुटकी चुटकी लेना रहता है, चुटकी चुटकी लेना 8 दिन ली तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एकदम फ्रेश रहने लगे। नहीं तो मैं ऐसे सुस्त सुस्त रहती थी, इतना फ्रेश नहीं लगता था। 8 दिन में इतने मेरे को फ्रेश लगा। फिर वहाँ से हकीम साहब के वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि आप कैसे हैं। मैं बोली अच्छी हूँ। बोलते हैं कितना है? मैं बोली हाँ 50% तो हो गया है ऐसा। फिर वापस किए, मैं बोली अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को।
फिर वापस उन्होंने फ़ोन किया, अभी मेरी भी तो बहुत पूरी अच्छी हो गई। तो कितना टाइम हो गया आपको गौनसी इस्तेमाल करते अभी हुए? मेरे को 1.5 महीना हुआ होगा, 1.5 2 महीना महीना। आपको इस्तेमाल करते हो गया, ठीक है। अच्छा, गर्दन के साथ-साथ कहीं और भी गर्दन दर्द? के साथ मेरे हाथ में भी पूरा दर्द था और ये उंगलियां ना एकदम पतली सी हो गई थी अच्छा, अच्छा, हाँ। और ऐसा स्पाइन पे भी पूरा दर्द होता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो सब क्लियर हो गया। अच्छा। ये देखो उंगली भी बराबर हो गई। हाँ, 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 हाँ। ये तो दोनों हाथ दिखाइए ऐसे। हाँ, अच्छा। ये तो इतनी पतली हो गई थी कि पूछो मत। हुँ, हाँ, हुँ। तो ये उंगलियों का पतला होना, गर्दन में दर्द होना, स्पाइन में भी प्रॉब्लम होना, तो आप दिखाई इधर-उधर कहीं दिखाई आपने? जैसे कि अभी हम आ रहे थे आपके घर तक तो आपने कहा कि गई थी मैं कहीं दवाई लेने, हाँ। लेकिन बस वो आप ऐसी ही दवाई लेने चली गई थी या किसी नहीं, ने आपको बताया था डॉक्टर के बारे में? मैं खुद ही गई थी। मैं बोली ये गले में दर्द है तो मैं बोली देखती हूँ ना। हुँ। फिर क्यों चक्कर भी आ रहा था उसकी अच्छा, वजह से। हाँ, हाँ। तो हकीम साहब बताते हैं ना हुँ। कि चक्कर आए तो ऐसे ऐसे करना। हाँ, एक्सरसाइज़। हाँ, तो मैं वो एक्सरसाइज भी मैं बोली मेरे को अच्छा लगा। मैं बोली एक्सरसाइज भी करती हूँ। फिर मेरे को चक्कर मक्कर भी बंद हो गए। तो कैसे मेरे को एक्सरसाइज़ करती हैं? ऐसे बताते ना वो, हुँ। ऐसे बताते हैं हुँ, हुँ। वैसा वाला। करती हैं आप? हाँ, हुँ। तो उससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। हुँ, हुँ, नहीं तो हुँ। मेरे को इतना मतलब चक्कर आता था नहीं गले की वजह से, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो भी ठीक हो गया। अच्छा। फिर मैंने वो लेना ही चालू ही रखा, हुँ, 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 गोंसिया हुँ। चालू ही रखा तो काफ़ी आराम हो गया। हुँ, हुँ। नहीं तो अभी फिर जब से गोंसिया लिया तभी से मेरे को चक्कर वक्कर भी नहीं आता। वो एक्सरसाइज जो हकीम हाँ, साहब हाँ। बताते वो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ हुँ। और वो गोंसिया भी ले रही हूँ। हुँ, हुँ, नहीं हुँ। तो मेरे को एक तो इनको देखने का रहता है, काम पे जाने का रहता है, मेरी तबीयत खुद की नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा। सही बात है। तो फिर ये सब लिया मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, तो मैं घर में कमाने वाले अकेले आप ही हैं? अच्छा, कब से आप अकेली कमा रही हैं? मैं 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से। फिर सर? उनको तकलीफ है ना, वो चल नहीं सकते थे बराबर, तो फिर घर पे ही है अच्छा, तो वो इस घर की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। सब। आपने भी बताया भी हमें कि आप काम करती हैं, खाना बनाती हैं। अच्छा, कहाँ कितनी दूर जाती हैं खाना बनाने के लिए? और यहाँ से 2-3 किलोमीटर जितना रहेगा। कितने घर हैं? 3 घर। 3 घर में खाना बनाती हैं। अच्छा, तो उसी के ज़रिए आपका ये घर चलता है। ये खुद का है या भाड़े का है? भाड़े का। भाड़े का घर है। अच्छा, चलिए ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर और आपका ठीक रहना कुछ हकीम बहुत साहब की ज़रूरी है। दुआएं जो मैं इतनी अच्छी हो गई वो सब कर सकती हूँ, हाँ, हाँ। है ना। अच्छा, ये बताइए कि तकलीफ़ क्या-क्या रहती थी आपको? आप क्या काम नहीं कर पा रही थी या फिर दर्द में भी काम आपको वो करने पड़ रहे थे? जैसे कि वजन उठाने का रहता था ना तो वो तो मेरे को उठता ही नहीं था, हाँ, मतलब हाँ, ऐसे हाँ। गर्दन की वजह से एकदम ये लगता था। अभी देखो कुछ भी नहीं, अभी वजन वजन उठा सकती हूँ, अभी सब कर सकती हूँ। हुँ, हुँ, पहले वजन उठाती यहाँ पे ऐसा कुछ बैग वगैरह रखेंगे जब भी नहीं, मेरा खुद का बैग रहता था ना वो हाँ। भी रखती थी तो दर्द होता था। ओह! अभी कुछ नहीं, अभी मैं वजन भी उठा के आ सकती हूँ हाँ। और जा सकती हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे को। अच्छा, आपने हाथों की भी बात की, तो जैसे खाना बनाती हैं आप, तो भई आपको सब्जियाँ भी काटनी हैं, आपको आटा भी गूँथना है, ठीक तभी है? मेरे को प्रॉब्लम हो रहा हाँ, था हाँ, ना, हाँ, हाँ। जब भी वही मेरे को 8 दिन में वही मतलब अच्छा लगने लगा, ऐसा आटा गूंथती हूँ तो कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है ऐसा। फिर जब तकलीफ़ थी, तो तकलीफ़ में ही काम पे जाती थीं? छाती थी मैं, हाँ, लेकिन मेरे को लगा जान दो ठीक हो जाएगा, लेडीज से हम लोग लेट गो करते हैं ना। हाँ। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होता है कुछ काम ज़्यादा किया होता है। फिर एक दिन ज़्यादा हो गया तो मैं ज़रा दवा लेने को गई, उसी दिन मैं घर पे थी। तो जब भी हकीम साहब का प्रोग्राम आया तो मैं देखी ना, तो मैं बोली ये दवाई से तो ये दवाई अच्छी है, चुटकी ही लेनी है। गौनसिया के बारे में कभी पता था या नहीं फिर? कभी मेरे को पता है, मैंने सुना भी नहीं था। अच्छा, हकीम साहब से मैं सुनी हाँ। जब भी मेरे को मालूम पड़ा, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, गौनसिया पता ही नहीं था पता क्या ही है? नहीं था कुछ। अच्छा। एक मोरिंगा गोंद ये कुछ भी मेरे को पता नहीं था। जब ये सुनी ना उनसे सब, फिर रोज रोज ऐसा सुनने लगी, फिर मेरे को ध्यान में जब आने लगा मोरिंगा गोंद ये गोंद ऐसा अच्छा। एस्केप कैप्सूल वो सब। लीला जी, आप 5 साल से काम कर रही हैं खाना बनाने का और इस पूरे घर को आप अकेली सँभालती हैं। आपको जो तकलीफ़ रही स्पाइन में, गर्दन में, हाथ में, तो ऐसा लगा कभी कि इतना दर्द ना बढ़ जाए कि मेरा काम ही छूट जाए, फिर घर कैसे चलेगा? एक तरफ पति भी आपके बीमार रहते हैं। इसीलिए मैं क्या बोली, मैं उस दिन दवाई लेने को गई ना, आपको बताई ना हाँ, मैं, हाँ, हाँ। जब भी मैं सोची ये तो अच्छा है यही ले लूँ तो मेरे हमेशा अच्छी रह जाऊंगी, तो चुटकी चुटकी लेना है तो देखती हूँ लेके, तो लिया तो मैं बोली अरे ये तो बहुत अच्छा है, चुटकी लेना है और इतनी अच्छी हो गई, ज़्यादा कोई गोली भी नहीं है। मैं बोली बच्चे किधर हैं आपके?
मेरे बच्चे एक अलग रहते हैं ना, लड़की जैतपुर में रहती है गांव में, अभी दिवाली में आएगी छुट्टी में, उसकी बच्ची भी स्कूल में जाती है ना। अच्छा अच्छा, तभी मैरिड है वो? हाँ, अच्छा। 2 बेबी है उसको। और बेटा? बेटा वो नाला सोपारा में रहता है, वो शादीशुदा है? उसने भी शादी की है। ये तो आपको लेके नहीं गए वो अपने साथ? नहीं, आजकल माँ बाप किसी को अच्छे नहीं लगते हैं ज़्यादा, तो आते हैं इधर? कभी कभार दिल में हुआ तो आता है ना, तो नहीं आता है। पता है उन्हें कि उनके हाँ, पापा पिता को इतने ऐसा है बीमार तो हैं? हाँ, कल ही फोन किया था हैप्पी दशहरा करके, तो बोली पापा का तबीयत ठीक नहीं है, बोलता मैं आऊँगा। अभी अच्छा। कभी आएगा क्या मालूम। तो कब से मुलाकात नहीं हो रही है बच्चों से? वो अभी लड़का 2-3 महीने से नहीं है ना, तो कभी कभी आके चला जाता था, हम्म आएगा आधा 1 घंटा रह के चला जाता था। हम्म। अभी आया ही नहीं है। तो बच्चे सहारा नहीं देते आपको? आप नहीं, अकेली नहीं। कमा रही हैं? हाँ, कमाओ और खाओ मम्मी, आप काम कर रही हो, हाँ। खा लो आप। ऐसे बोलते हैं? बेटा बिल्कुल हाथ नहीं बटाता? नहीं नहीं, कुछ देने का ही नहीं रहता है उसको। हाँ, इतनी सब तकलीफ देखने के बाद हाँ, भी? मैं उस दिन बताई कि अभी तू थोड़ा बहुत देता जाना, अभी हम लोग भी एजेड हो गए हैं। तो फोन ही रख दिया, बात ही नहीं करने दी। ये नहीं लगता माँ बाप कब तक काम करेंगे और पिता तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, माँ इतना काम कर रही मैंने है। पैसे का बोला तो फोन रख दिया, फोन ही नहीं किया मेरे को बाद में कल दशहरा के दिन किया। अभी क्या करे, उसके भरोसे पे थोड़ी हम इनको छोड़ सकते हैं ना। सही बात है। इसलिए तो यानी आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, बच्चों हाँ। से आपको कोई भी जी हेल्प अभी नहीं बेटी है? है तो बेटी तो अपना घर संभालेगी सही ना, बात वो आती जाती है, लेकिन फिर भी बेटी को कितना ही करेंगे हम लोग। अभी जयपुर में अभी आएगी छुट्टियों में, 25-26 तारीख तक आएगी, बेटियों को छुट्टी गिरेगी ना तो आ जाएगी। फोन करती रहती है बेटी। कोई और आपके नाते रिश्तेदार वाले हैं लीला जी जिनसे आप अपनी परेशानी बताती हूँ कि मैं इस तकलीफ में हूँ, अभी या फिर घर के हालात ऐसे हैं? मैं ना ज़्यादा, मेरा किसी का बात करने का ये ज़्यादा ये नहीं करती हूँ मैं, जो अपना है वो अपन ये करेंगे, किसी को बोल के भी क्या फ़ायदा नहीं है ना। बोलेंगे इसको तो आदत ही है ऐसा बोलने की, इसलिए अपना अपन ही करके रहते तो अच्छा है। बाकी तो सब जानते ही है क्या नहीं है, बताने क्या क्या सही बात है ना। बोल के किसी को क्या लगेगा, इसको तो ऐसा रोने की आदत है, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा, तकलीफ आपको कितनी पुरानी थी ये? मेरे को 6-7 महीने से लग रहा था ऐसा, हल्का हल्का दुख रहा है। मैंने लेट गो करके फिर ज़्यादा हुआ, तभी मैंने दवाई ली। आपको ये पता चला कि ये हो कैसे रहा है? आपको गर्दन का दर्द या हाथ में परेशानी? डॉक्टर के पास गई ना, हाँ, वो हाँ। बता रहे हैं कि इधर आपको नस लग रही है ऐसा। अच्छा। हाँ। हाँ। तो फिर बोलते क्या है, तो बोलते हैं ये दवाई ले लो आप, एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएंगे ऐसा। अच्छा, किधर दर्द होता था? इधर दिखाओ गर्दन पे। हाँ, ये ना, अच्छा, ये पूरा ऊपर से नीचे तक? हाँ, दिखाइए, नीचे गर्दन कीजिए। ऐसे, हाँ, दिखाइए यहाँ हाथ से से। ऐसा हाथ, अच्छा, यहाँ से लेकर हाथ तक, यहाँ तक आपके हाथ। दर्द आता था ये पूरा? हाँ, हाथ में तक। अच्छा, सोने में तकलीफ नहीं होती थी आपको? फिर वो डॉक्टर बताए तकिया मत लो, अच्छा। फिर मैंने तकिया छोड़ दिया। हाँ। फिर कम हुआ ऐसा, फिर मैं अभी तकिया ही नहीं लेती हूँ। और हकीम साहब की फिर चालू हो गई दवाई मेरी, तो वो बताने लगे ऐसे एक्सरसाइज है वो, तो फिर मेरा चालू हो गया वो एक्सरसाइज। अच्छा, हकीम साहब की एक्सरसाइज से पहले, उनसे जुड़ने से पहले क्या मालिश वगैरह गर्दन की करती थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया कभी मैं। अच्छा, जब क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं रहता है ना। अच्छा, देखो सवेरे अपना घर का काम करेगी, ठीक है। फिर 10:30 बजे वहाँ पे जाएगी, वहाँ से 1:30-2 बजे आएगी, मेरे घर का खाना बनाएगी, घर का काम करेगी, फिर कपड़ा लता निकाल के वो सब करेगी अपना, फिर कुछ लाना देना रहता है वो कुछ करेगी, फिर वापस जाने का टाइम हो जाएगा, चाय पानी करेगी, वापस जाने का टाइम हो जाएगा। तो घर में शाम को किस वक्त रहती हैं फिर? मैं 8:30-9 बजे तक आ जाती हूँ। 8:30-9 बजे तक आ और जाती कभी हैं? सोचो उन लोगों का ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैम, जो वज़न उठाने में आपको दिक्कत परेशानी होती थी, अभी होती है? अभी नहीं होती, मैं आपको बताया ना, अभी नहीं होती मेरे को कुछ। वज़न अभी मैं, उठा हाँ, लेती हैं? अभी मैं वजन उठा सकती हूँ, मैं बैग से कुछ परेशानी नहीं। पहले तो मैं बैग, अपना बैग रहते वो मेरे को इतना दर्द होता था उठाते। अच्छा, बैग लेके जब कंधे पे जाती थी? हाँ, अच्छा, वो भी दर्द होता था। कौन सा बैग लेके जाती थी? अपना ऐसा ट्रैवलिंग बैग ऐसा छोटा रहता है ना, कुछ जाने के लिए ऐसा, तो भी नहीं कर पाती थी ऐसा। अच्छा, ट्रैवलिंग बैग अभी है आपके पास? इधर है? अभी तो सब सामान में रखा होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए आप बता रही हैं यही बहुत है। तो अभी ट्रैवलिंग बैग भी कंधे पे रख लेती हैं। अच्छा, आसानी आप खुद ही हमें बताइए कि आपको जो आराम मिला है गॉन्सेक इस्तेमाल के बाद, तो किन किन चीज़ों में आसानी हो गई है जो पहले तकलीफ रहती थी? देखो, एक तो वजन उठाने में कुछ तकलीफ नहीं होती, ठीक है, ठीक है, और आटा वाटा गूंथती हो तो हाथ में भी कुछ तकलीफ नहीं होती है। हाँ हाँ, तो ये दिखाइए, ऐसे ऐसे मोड़ लेती हूँ। हाँ,
पूरा अच्छा। ऐसा, पहले तो ऐसा ऐसा कर दी थी ना मैं, तो हाँ। यहाँ से लेके यहाँ दर्द हो जाता था ऐसा पूरा। हाँ हाँ हाँ। पहले ऐसा इतना दर्द होता था ना, ऐसा लगता है आटा मत गूंदना, ऐसा नहीं गूंदने का, ऐसा होता था। अभी से लिया ना, अभी तो कुछ नहीं, इतनी फर्स्ट क्लास हो गई हूँ। हाँ, और किस में आराम है? और ये ना एकदम ऐसा फ्रेश लगती थी, पहले ऐसा सुस्त सुस्त बोलते हैं ना, ऐसा आलस ही लगता आता था। था। हाँ, आलस आलस, ऐसा लगता है लेटी रहूं ऐसा लगता था। अभी ऐसा लेटने का भी मेरे को ये नहीं, ऐसा लगता है काम करो, ऐसा बिल्कुल ये नहीं, एकदम स्फूर्ति वाली हो गई बोलो तो चलेगा। हाँ। पहले एकदम सुस्त रहती थी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 59। 59 की आप हैं। नहीं लग रही हैं आप मुझे? बिल्कुल नहीं लग रही हैं। देखिए, आप एक्टिव हो गई हैं और गौनसिया से आपको इतना आराम मिला है, और आपकी कहानी जान के मैम वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अकेले इस घर को संभाल रही हैं। आप महाराष्ट्र हैं या गुजराती हैं? मैं गुजराती हूँ। गुजराती हैं आप? अच्छा, तो कहाँ पड़ता है आपका घर? मेरा मम्मी वो लोग जोगेश्वरी में अच्छा, रहते हैं। जोगेश्वरी मुंबई में ही? हाँ, मुंबई में ही है। गुजरात में कहाँ? गुजरात में हम लोग अहमदाबाद में, लेकिन अहमदाबाद में ये लोग बचपन से इधर है तो कभी गए नहीं अहमदाबाद में। मेरे ससुर वो सब अहमदाबाद में रहते हैं, काका ससुर है हाँ, ना, हाँ। 2 काका ससुर है, मेरी काकी सास है, हाँ हाँ। वो अहमदाबाद में रहते हैं। तो गुजराती अच्छे से आती है फिर तो आपको? मैं तो गुजराती हूँ तो बोल ही लूंगी ना। अरे वाह वाह। हाँ। देखिए, आप गुजराती लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको हकीम साहब से जुड़ के एक तो कितना आराम मिला, और जो गुजराती महिला आपको सुनेंगी, ठीक है, उनको आप क्या कहेंगी? क्या वो भी गौनसे का इस्तेमाल कर सकती हैं अगर उन्हें आपकी तरह तकलीफ है दर्द की? क्या कहेंगी? હા, જો ગોનસિયા લઈને છે ને મને ઘણું આરામ થઈ ગયો છે। આ હાથ ને ડોકું ને બધું દુખતું હતું ને, આ આંગળી બી મારી પતલી થઈ ગઈ હતી, અહીંયા લોટ નહોતી બાંધી શકતી, તો એટલો આરામ છે ને, તો જો તમને કોઈને પણ દુખતું હોય ને તો તમે લઈ શકો છો, અને એટલો આરામ લાગશે ને, અને વધારે કાંઈ લેવાનું નથી, એક ચૂટકી જ લેવાનું છે, અને એ પણ તમારે ઘણા દિવસ ચાલે, એવું નથી કે તમારે જાજુ છે કે ઓછું છે, એક જ ચટકી જ લેવાનું છે, વધારે નથી લેવાનું, અને એટલો આરામ મળશે ને, જો મને તો એટલો આરામ મળ્યો છે કે વાત જવા દે। અત્યારે હું 59ની છું, પણ જો વજન ઉપાડવામાં, હાલવામાં, ચાલવામાં મને કોઈ તકલીફ નથી। પહેલાં મને એટલી તકલીફ હતી ને, કાંઈ મારું જરા બેગ લઈને જવું હોય ને તો મારે જવાતું નહીં, ને હવે તો હું મારું વજન ઉપાડીને ક્યાંય પણ જવું હોય, કાંઈ લાવવું હોય તો બધું કરી શકું છું। હવે કોઈ જાતની તકલીફ નથી। જો તમને કોઈને દુખતું હોય ને તો તમે ગોનસિયા લ્યો, અને આરામ ઘણો છે તમને। એક વખત લઈને ટ્રાય કરી જુઓ, તમે ભૂલશો નહીં, અને તમે લેશો ને બીજાને તમે કહેશો કે તમે ગોનસિયા લ્યો એમ। अरे वाह, गौनसिया है आपके पास? हाँ। अच्छा, लेकिन महाराष्ट्रन भी आती है क्या आपको? मराठी आता है, लेकिन हमें थोड़ा चेंज होता है ऐसा बोलने में। मतलब क्या होते, एक मिनट ट्राई करते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब गोनसिया घ्यायचं लई चांगलं आहे। वहाँ बता दीजिए महाराष्ट्रन महिला को। गोनसिया पण घ्यायला लई चांगलं आहे, ते आपल्या हाताला असं काय दर्द होत आहे तर खूप चांगली आहे। तर गोनसिया घ्यायचं बघा, तुम्हाला पायाला काय तकलीफ आहे, डोक्याला, आणि लई चांगलं आहे ते। एकदा मतलब घ्या आणि बघा, मी तुम्हाला दाखवते गोनसियाचे काय आहे ते। थांबा 1 मिनिट, मी आणते। लेके आइए। तो देखिए, लीला जी अपने घर में जा रही हैं और गौनसिया का वो इस्तेमाल कर रही हैं, वही हमें दिखाएंगी कि कितना वो गौनसिया इस्तेमाल कर चुकी हैं और कितना अभी बचा है, और कैसे वो खाती हैं गौनसिया। तो ये देखिए, ये प्यारा सा छोटा सा घर लीला जी का। आइए, दिखाइए लीला मैम, खोल दीजिए से, कितना खा लिया और कितना बचा है? कैसे पीसा? मिक्सचर में हाँ, कैसा आया था? रॉ मटेरियल रहता है ना, हाँ हाँ थोड़ा धूप में धूप दिखाई, बाद में पीस के इसमें भर दी। हाँ हाँ, और फिर है ना थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच, एक छोटा बाटल है, हाँ। उसमें निकाल के रखी हूँ, नहीं तो वापस गट्ठा हो जाएगा तो। हाँ हाँ, खोलो आप इसे, आइए दिखाते हैं, निकालिए। ये पहला ही डब्बा है? हाँ, पहला ही डब्बा है। अच्छा, कितना लेती हैं आप, दिखाइए। 1 मिनट पकड़ा है ना हाँ हाँ, आपने? मैंने पकड़ा। एक चुटकी, हाँ बस इतना ही लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है? हाँ। कितना टाइम? एक ही टाइम लेती हूँ मैं तो, एक ही टाइम लेती एक ही हैं? टाइम लेती हूँ। कब से ले रही हो? 1.5-2 महीना। 1.5-2 महीना। तो देखिए दर्शकों, ये गौनसिया आप देख सकते हैं लीला जी के पास, जिसका इस्तेमाल वो 1.5-2 महीने से कर रही हैं। कहना उनका है, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं रहती है, गर्दन में दर्द, हाथों में तकलीफ़, स्पाइन में प्रॉब्लम, मतलब अब उनको है ही नहीं ये तकलीफ़, ये कहना है लीला जी का। क्यों, मैंने सही कहा? हाँ, सही सही। बहुत मेहनती महिला, बहुत कर्मठ महिला लीला जी, जिनसे मिलने का ये हमें मौका मिला, और उनकी कहानी जान के वाकई में हम खुश हो गए। ये देखिए, यही वो गौनसिया है।
अच्छा, ये रॉ मटेरियल आपके पास आया था, फिर क्या किया, सुखाया या वैसे ही पीस लिया? हाँ, थोड़ा डिश में डाल के थोड़ा धूप दिखाई अच्छा। छत पे रख के, हाँ, फिर थोड़ा धूप के बाद उसको पीस लेना है ऐसा। पीस लिया था। तो अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत। बच्चे को बताई थी वैसे अपनी तकलीफ? बच्चे को क्या बेटे को बताया, बताई थी? वो सुनेगा क्या अपनी कुछ, अपन अपना देखने का, बोलते हैं ना, अपना अपना केयर अपन करने का। ठीक है, ऐसा बात हो गया। देखिए, ये वो महिला है जो घर में खाना बनाने जाती हैं और घर में खाना बना के फिर वो अपने घर को भी देखती हैं, और अपने बच्चों से उन्होंने मदद मांगने की एक बार कोशिश करी थी, लेकिन जब लगा कि बच्चा मदद करेगा ही नहीं तो इन्होंने छोड़ दिया, जी हम अपना खुद ही देख लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। ये हैं गुजराती महिला जो महाराष्ट्र में रहती हैं, लीला जी, और मज़ा आ गया मैम हाँ, आपसे मेरे को भी मज़ा आ बहुत गया। बहुत अच्छा लगा, और दिल से दुआ है मैम आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहें और आपको किसी का सहारा लेने की कभी ज़रूरत ना पड़े। आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें मैम, यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए लीला मैम जी। तो दर्शकों देखिए, आज की कहानी हमने आपको ये दिखाई लीला जी की, और लीला जी जिनसे मिल के वाकई में हमें भी हिम्मत हौसला मिलता है कि हम भी ऐसे ही हो सकते हैं, ऐसे ही खुद को बेहतर कर सकते हैं जैसे कि लीला जी ने किया खुद को। इनकी उम्र है 59, और हम जहाँ पे पहुँचे इनके घर के बाहर वो जगह बोरीवली ईस्ट, मागा थाना डिपो, और कौन सा ये चौल है मैम? ये गणेश कृपा चले, गणेश कृपा चौल। यहीं पे हम बैठ के उनसे आज बातचीत कर रहे थे। तो आपको बता दें, इस प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी किसी और नई जगह पे, किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।